मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल हो गया। बवाल इस वजह से कि एक तरफ मध्य प्रदेश के छतरपुर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन पदयात्रा निकाल रहे थे, दूसरी तरफ हिंदू से जुड़े हुए लोग ही मध्य प्रदेश में उनका पुतला दहन कर रहे थे। वहीं ये कहा जाता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना देवतुल्य मानते हैं, वो लोग ही संविधान और कानून को हाथ में लेते हैं। वजह यह है कि पहले वो हाई कोर्ट में इस सनातन यात्रा को रोकने की याचिका दायर करते हैं और जब हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेने में वक्त लगा देता है तो वो खुद कानून को हाथ में लेते हैं और सड़कों पर आकर हंगामा छेड़ देते हैं। अंजाम ये होता है कि पहले वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुतला दहन करते हैं और फिर हिंदू संगठन के लोग उन्हीं लोगों का पुतला दहन करने लगते हैं और फिर बवाल इस स्थिति तक पहुंचता है कि कई जिलों की पुलिस बुलाई जाती है, कई लोग उस झड़प में जख्मी हो जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं और इसका विरोध मध्य प्रदेश में ही होने लगा। मध्य प्रदेश के कुछ दलित संगठन इसका खुलकर विरोध करने लगे। पहले तो वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में उनकी इस पदयात्रा को रोकने के लिए याचिका लगाते हैं। याचिका में सुनवाई में देरी होती है, वो स्वयं उस बीड़ा को अपने हाथ लेते हैं और उनके इस पदयात्रा को रोकने के लिए उनका विरोध सड़कों पर करने लगते हैं और उनका पुतला दहन करने लगते हैं। इसका विरोध हिंदू संगठन के लोग भी करते हैं। उस वक्त वो माहौल था कि दो तरफ से दो संगठन के लोग ऐसे झड़प हो गई कि पुलिस को भी हाथ खड़े करने पड़े। पुलिस भी एक बार कांप गई, लेकिन आखिर उस माहौल को शांत तो करना था, उस पूरी झड़प को शांत करना था। कई जिलों के आजू बाजू जिलों के पुलिस को वहां बुलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनर लगाए गए और बकायदा लाठी चार्ज करनी पड़ी, तब कहीं जाकर पूरा मामला शांत हुआ। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्होंने बीते 7 नवंबर से दिल्ली से एक सनातन पदयात्रा की शुरुआत की, जो 16 नवंबर को वृंदावन में आकर खत्म होगी। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम दामोदर यादव है, इन्होंने खुलकर विरोध किया। इन्होंने पहले इसको लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका लगाई। याचिका में बकायदा उन्होंने अपील की कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरियाणा में जब एक कथा सुनाई थी, उसमें दलित लोगों को गाली दी थी, दलित विरोधी भाषा बोली थी, वहीं गैर हिंदुओं को इस यात्रा में शामिल होने से रोक लगाई है। इसलिए इस यात्रा को रोकने के लिए बकायदा दामोदर यादव, जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। याचिका की नोटिस तो कटी, लेकिन पदयात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं रुकी। इससे आक्रोशित दलित संगठन सड़कों पर उतर आया। दतिया जिले में इसको लेकर बड़ा एक बवाल हो गया और उस बवाल ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हिलाकर इसलिए रख दिया कि हमारा देश हिंदुस्तान है। अगर पूरे विश्व में कहीं हिंदुओं की बहुतायत है या फिर हिंदुस्तान किसी को कहा जाता है तो हमारे भारत देश को कहा जाता है। सनातन का पुजारी हमारा भारत देश है, लेकिन यहीं अगर कोई सनातन यात्रा नहीं निकाल सकता तो क्या हम अंदेशा ये लगाएं कि जो हमारे पड़ोसी देशों ने बंटवारा हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह से फुटपाथ हो रही है, क्या हमारे देश में फिर से एक बार देश का बंटवारा होने वाला है और हिंदू के बीच में बंटवारा होने वाला है? क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं दूसरे समुदाय या फिर दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं। उनका भी जन्म का संस्कार, नामकरण संस्कार या फिर जितने कुछ संस्कार होते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हुआ है। उनके शादी ब्याह से लेकर उनके बच्चों तक के सारे संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है। लेकिन आज जब वो बोलने लायक हुए, जब उनके फर लगे, तब वो हिंदुओं का ही विरोध करने लगे। ऐसा सिर्फ एक मानना है। हालांकि दलित संगठन भले चाहे हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के उस यात्रा में ना तो शामिल होना चाहता, अपितु उसका खुलकर विरोध करने लगा है। अब विरोध इस अंजाम तक कि सड़कों में आकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सनातन पदयात्रा में की एक मुहिम लेकर चल रहे हैं और 7 नवंबर से बड़ी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक चलाई है, उसका खुलकर विरोध करने लगे।
भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर और इसका कड़ा विरोध किया और विरोध कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुतला भी दहन किया। उसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जब यह भनक होती है वो भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका विरोध करते हैं। और जब वो लोग शांत नहीं होते तो हिंदू संगठन के लोग भी दामोदर यादव का ही पुतला दहन कर देते हैं। नोकझोंक होती है, बात यहां तक आती है कि हाथापाई तक हो जाती है, बात बढ़ जाती है और पुलिस इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। आपस में भिड़ जाते हैं, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाठी चार्ज करना पड़ता है। अंततः फिर कहीं जाकर यह पूरा मामला शांत होता है। आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से खबर में हूबहू तरीके से किस तरह से पूरी घटना है और इस घटना की मेन वजह क्या है। वजह जो है वो आपको असलियत हम बताते हैं। दरअसल शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे इंदरगढ़ के अंबेडकर पार्क से भीम आर्मी और एएसपी के लगभग 200 कार्यकर्ता ग्वालियर संभागीय अध्यक्ष केशव यादव के नेतृत्व में रैली निकालकर ग्वालियर चौराहे पर पहुंचे। उनका मकसद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुतला दहन करना था, जो उनकी सनातन एकता पदयात्रा के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। लेकिन तय जगह से 20 फीट पहले ही कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक दिया। इसी समय वहां मौजूद हिंदू सनातन संगठन के 70 से 80 कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। संगठन के नगर अध्यक्ष शेष मणि सिंह राठौर ने कहा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जात पात मिटाने और सनातन एकता की बात करते हैं। हम संतों का पुतला जलाने नहीं देंगे, विरोध करना है तो नेताओं का करो, संत का नहीं। जवाब में हिंदू संगठन ने एएसपी नेता दामोदर यादव का पुतला जलाया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तू मैं हो गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हिंदू संगठन ने जातिगत गालियां दी और कार्यक्रम में बाधा डाली। पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर शांत कराया, लेकिन तनाव थमा नहीं। कुछ देर बाद कार्यकर्ता इंदरगढ़ थाने पहुंचे, जहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। थाने से लौटते समय दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हुए और पथराव शुरू हो गया। कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ा। यह रहा पूरा मसला। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे यह पूरी जो जड़ है, यह विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई। आखिर जो दामोदर यादव हैं एएसपी पार्टी के कार्यकर्ता, इन्होंने इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। दरअसल यह विवाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 से 16 नवंबर 2025 दिल्ली से वृंदावन के खिलाफ दलित संगठनों के विरोध से जुड़ा है। एएसपी नेता दामोदर यादव ने हाल ही में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया कि शास्त्री ने हरियाणा के एक कथा में उन्होंने जातिगत गालियां दी, धमकाया और यात्रा रोकने की मांग की। यादव ने कहा, शास्त्री की यात्रा में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है, जो संविधान विरोधी है। कोर्ट ने नोटिस जारी की, लेकिन यात्रा जारी रही। केशव यादव ने इंदरगढ़ में पुतला दहन आयोजित किया। शास्त्री ने दलित का अपमान किया। शास्त्री ने हरियाणा कथा में जवाब दिया, हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत और संस्कृति को बचाने के लिए जातिवाद से ऊपर उठकर सनातन बनना होगा। यह बयान विवाद को और भड़का दिया। पूरी वजह यह है कैसे उन्होंने हरियाणा में अपने कथा के दौरान कुछ ऐसा कहा था कि आज भी इन दलित संगठनों के नेता के अंदर वह आग जल रही थी। और आज जब उन्होंने यह यात्रा शुरू की तब इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, इस वजह से कि उनका कहना है कि गैर हिंदू इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। यह तो सच है, लेकिन जिस तरह से दलित संगठनों ने हिंदू और सनातन का विरोध किया है, एक बार फिर से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जात पात और भाईचारे के इस गुटबाजी में आपस में लोग बट गए हैं। देश आपस में ही बट गया है और हिंदू सनातन आपस में ही बट गया है, जो आने वाले वक्त पर बेहद बुरा अंजाम इसका हो सकता है। जिस तरह से अभी तक हमारा देश बटता आया है, एक पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश, क्या फिर से हमारा देश सनातन हिंदू और हिंदू भाई भाई में बंटने वाला है? यह बहुत बड़े विवाद की जड़ माना जा सकता है। लेकिन अब वहां जिस तरह से दतिया में माहौल था, पूरा माहौल शांत है, पुलिस के काबू में है और पुलिस ने वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कई सारे एक्शन लिए, कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। अब मामला शांत है। लेकिन किस तरह से सनातन का विरोध लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है।
सनातन को मानने वाले लोग यह कहते हैं, आखिर हमारे देश में जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं वहीं हिंदुओं का विरोध होता है, तो अब हिंदू कहां जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।